सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने बफर जोन में मजीद तोसी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुकामी आबादी में तशवीश पैदा हो रही है। अब तक इन्हदामी कार्रवाइयाँ सिर्फ नदी के किनारे के मकानात पर मरकूज थीं, लेकिन अब हुकूमत ने बफर जोन को मूसा नदी के दोनों तरफ 30 मीटर तक फैलाने का मंसूबा बनाया है। वज़ीर आला ने वजाहत की है कि इस नए बफर जोन में आने वाले तमाम ढांचों को मुनहदिम कर दिया जाएगा। मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के तैयार करदा नक्शे के मुताबिक मूसा नदी के फुल रिजर्वायर लेवल से 30 मीटर यानी कि तकरीबन 100 फीट के अंदर आने वाले तमाम ढांचे को मुनहदिम कर दिया जाएगा। इससे कबल सिर्फ नदी के किनारे और मुकम्मल नदी के रकबे में मौजूद ढांचों की निशानदही की गई थी, लेकिन अब बफर जोन में उन हुदूद से बाहर के इलाकों को भी शामिल किया गया है, जिससे हज़ारों मकानात को खतरा लाहक हो गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने मूसा नदी के किनारे रहने वाले लोगों से कहा कि वो सिद्दीपेट के एमएलए टी हरीश राव और बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर और बीजेपी एमएलए ईटेला राजेंद्र अगर उनसे मिलने आए तो एक हफ्ते तक उनके साथ रहें, वो उनके मसाइल को समझेंगे। इतवार को हैदराबाद के शिल्पकला वेदिका में 1635 नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजिमीन और उनके वालिदैन को उनके ज्वाइनिंग ऑर्डर देने के मौके पर खिताब करते हुए रविंद्र रेड्डी ने बीजेपी मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र को याद दिलाया कि 64,000 खानदानों को दरियाए साबरमती के किनारे से बेदखल कर दिया गया था। अहमदाबाद गुजरात में रिवर फ्रंट इस प्रोजेक्ट के लिए 42,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये भी याद दिलाया कि बीआरएस ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत मल्लना सागर रिजर्वायर की तामीर के लिए 60,000 एकड़ अराजी हासिल की थी। सिकंदराबाद से गोवा जाने वाले सयाहों के लिए एक नई ट्रेन दस्तयाब करवाई गई है। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस माह की 9 तारीख को सिकंदराबाद से और 10 तारीख को वास्को डी गामा से ट्रेन की बाकायदा खिदमत शुरू होंगी। वास्को डी गामा सिकंदराबाद ट्रेन हर जुमेरात और हफ्ते को रवाना होती है। फिलहाल सिकंदराबाद वास्को डी गामा के दरमियान बाकायदा सर्विस है। ये मंगल, चारशंबा, जुमा और इतवार को चलाई जाती है। हैदराबाद से वास्को डी गामा के लिए एक और ट्रेन है, लेकिन ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलाई जाती है। इसमें भी टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। इस पस मंज़र में नई ट्रेन सयाहों की सफ़री मौक़े में इजाफा करेगी। इसमें इजाफी नशिस्तें दस्तयाब होंगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कारकुनों के लिए 8 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। जीएचएमसी कमिश्नर अम्रपाली कांटा ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद टीम विमलाकर फाउंडेशन के डॉक्टर विमलाकर रेड्डी ने किम्स और सनशाइन हॉस्पिटल के इश्तिराक से किया है। इस कैंप में मुख्तलिफ अक़साम के टेस्ट भी किए जाएंगे। हर सर्कल और जोनल ऑफिसर के साथ HOD से कहा गया है कि वो 10 वर्कर्स को स्क्रीनिंग के लिए हेड ऑफिस भेजें। कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो स्क्रीनिंग कैंप के लिए ज़रूरी इंतजाम करें। गाजियाबाद के दासना मंदिर के नफरती पुजारी नरसिम्हानंद ने शान रिसालत में गुस्ताखाना बयान दिया, जिसके बाद मुल्क समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। अब इस पर कैराना से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने भी यती नरसिम्हानंद के मुतनाज़िया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने नरसिम्हानंद को नफरती और मुनाफिक बताया और उसके खिलाफ NSA और UAPA के तहत कार्रवाई का किया मुतालबा। दिल्ली की शाहिदरा में स्टेज पर रामलीला में राम का किरदार अदा करने वाले सुशील की हार्ट अटैक की वजह से हो गई मौत। स्टेज पर परफॉर्म करते हुए अचानक उनके सीने में तेज दर्द और घबराहट हुई, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस तलब किया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। राम का किरदार निभाने वाले सुशील कौशिक पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर थे। रामलीला कमेटी में गुज़िश्ता कई बरसों से जुड़े हुए थे। इस हादसाती मौत के बाद उनके खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद की 3 गैर कानूनी मंजिलें गिराई जाएंगी, कोर्ट ने दी इजाज़त। हिमाचल प्रदेश के दारकूमत शिमला में संजौली मस्जिद तनाज़े के सिलसिले में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर की अदालत में समाअत हुई। समाअत के दौरान कॉर्पोरेशन कोर्ट ने संजौली मस्जिद की 3 गैर कानूनी मंजिलों को गिराने की इजाज़त दे दी। इस गैर कानूनी तामीर को हटाने के लिए 2 माह का वक्त दिया गया। इस तामीर को वक्फ बोर्ड की निगरानी में हटाया जाएगा।
12 सितंबर को खुद मस्जिद कमेटी ने इस मंजिलों को गिराने की इजाज़त मांगी थी। अब बाकी ग्राउंड फ्लोर और पहले हिस्से से मुतालिक केस की अगली समाअत 21 दिसंबर को होगी। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में नौजवानों के जरिए आज इतवार के रोज़ स्पोर्ट्स बाइक रेसिंग की जा रही थी। हैदराबाद के मदाफाती इलाके राजेंद्र नगर में कुछ नौजवानों की जानिब से बाइक रेसिंग की जा रही थी। बाइक रेसर्स बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ बाइक रेसिंग इवेंट का इनेकाद कर रहे थे। महंगी स्पोर्ट्स बाइक सड़क पर पोल्यूशन और दूसरे गाड़ी चलाने वालों को परेशानी का बाइस बन रही थी। पुलिस ने बताया है कि स्पोर्ट्स बाइक राइडर्स खतरनाक स्टंट्स कर रहे थे और सड़क पर लोगों को खौफजदा कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने डेयरी फार्म के करीब बाइक राइडर्स नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने इस दौरान उनके पास से महंगी स्पोर्ट्स बाइक भी जब्त कर ली। उत्तर प्रदेश की दारुल-हुकूमत लखनऊ में किसानों और मजदूरों की महापंचायत का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में किसान इको गार्डन पहुंचे। इस महापंचायत का मकसद किसानों के मुतालिबात को हुकूमत तक पहुंचाना था। इस दौरान मारूफ किसान लीडर राकेश टिकैत ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के बाद जारी एग्जिट पोल के हवाले से बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में मौजूदा हुकूमत निमट गई और उसे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी की हालत ख़राब है और वो अक्सरियत से दूर दिखाई दे रही है। ताहम बीजेपी की जानिब से दावा किया गया है कि एग्जिट पोल के नतायज गलत साबित होंगे और रियासत में बीजेपी की ही हुकूमत बनेगी। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इतवार 6 अक्टूबर को मगरबी बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की तरफ से शुरू की गई भूख हड़ताल के साथ एकजहती का इजहार किया। एक ऐलान में तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि हम मगरबी बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन के साथ उनकी जारी भूख हड़ताल में अपनी गैर मुतज़लज़ल एकजहती का इजहार करते हैं और फौरी तौर पर इंसाफ का मुतालबा करते हैं। पूरे मगरबी बंगाल में डॉक्टरों की हिफाजत और वक़ार को यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात हम वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन की तरफ से पेश किए गए तमाम मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करते हैं और मगरबी बंगाल हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो उन्हें बिला ताख़ीर हल करें। एसोसिएशन ने भूख हड़ताल को मुतासिरकुन और अपने मसाइल को हुकूमत की तवज्जो लाने के लिए ज़रूरी करार दिया। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में गरज चमक और तूफ़ानी बारिश की पेशकियासी की है। ये इंतबाह 6 और 7 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। IMD हैदराबाद ने आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश और बिजली गिरने की पेशकियासी की है, जिसकी वजह से ये रियासत को येलो अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद के लिए 9 अक्टूबर तक जुज़वी तौर पर आसमान अबर आलूद की तवक्को है। इस मुद्दत के दौरान IMD ने खास तौर पर 6 और 7 अक्टूबर को हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ भारी बारिश की पेशकियासी की है। मुंबई के चैम्बूर इलाके में शदीद आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। चैम्बूर के सिद्धार्थ कॉलोनी में एक दुकान में आग लग गई, जो खौफनाक शक्ल इख्तियार करती हुई फैलती चली गई। आतिशज़दगी के इस वाक़े में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत की खबर है। इस दर्दनाक वाक़े के बाद आसपास के इलाके के लोगों में शदीद गम का माहौल है। बताया गया है कि यह आग इतवार की सुबह 5:20 पर लगी। कहा जाता है कि आग एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर में बनी दुकान में लगी थी, जो बड़ी तेजी से फैलती चली गई। दुकान एक मंजिल इमारत के नीचे थी और ऊपर एक खानदान रहता था। बताया जाता है कि नामालूम वजूहात से ग्राउंड फ्लोर वाक़े दुकान में शदीद आग लग गई। यहीं से बिजली की वायरिंग से होते हुए आग ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गई और देखते ही देखते घर का सामान भी जलकर खाकिस्तर हो गया। इस हादसे में 7 अफराद की हो गई मौत। हैदराबाद सिटी पुलिस के साबिक़ क्राइम डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की मॉर्फ शुदा तस्वीर बनाने और शेयर करने पर BRS के 2 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए BRS कायदीन की शनाख्त करीमनगर जिले के 27 साला G अनिल कुमार और महबूब नगर के रहने वाले K रमेश के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक उन 2 कारकुनों ने 4 अक्टूबर को KTR सेना रंगारेड्डी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप पर वज़ीर आला की तौहीन आमेज़ तस्वीर शेयर की थी। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली ये पोस्ट मुमकिन तौर पर तनाव पैदा कर सकती है और आवाम में बदअमनी को फ़रोग़ दे सकती है। गिरफ्तार किए गए BRS कारकुनों को हैदराबाद के नामपल्ली अदालत में पेश किया गया और उन्हें इस्तिग़ासा रिमांड के लिए भेज दिया गया। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने हिंदू बरादरी पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद हो जाएं और आपस के इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात को ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा हिंदू समाज को ज़ुबान, ज़ात पात और इलाक़े की बुनियाद पर इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात को मिटाकर अपनी सालिमियत के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुआशरे में नज़्म ज़ब्त, रियासत के तय फ़र्ज़ शनासी और हदफ पर मबनी खुसूसियात ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसका मवाजना RSS के काम से किया जा सके।
RSS का किसी से मवाजना नहीं किया जा सकता। मोहन भागवत ने कहा, दुनिया में हिंदुस्तान का वक़ार मुल्क की ताकत की वजह से है। हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर और अदाकार सलील अंकोला की वालिदा की नाश पुणे के फ्लैट में मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस के मुताबिक 77 साला माला अशोक अंकोला की नाश दक्कन जिमखाना इलाके में प्रभात रोड पर वाक़ उनके फ्लैट में जुमे की दोपहर दस्तयाब हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब घरेलू मुलाजिमा फ्लैट पर आई और दरवाजे पर बार बार दस्तक दी और बावजूद उसके किसी ने जवाब नहीं दिया। बाददा पड़ोसियों और रिश्तेदारों को मुत्तला किया गया, जिसके बाद फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक दरवाज़ा खोले जाने पर साबिक क्रिकेटर की वालिदा की नाश कमरे में पाई गई। उनका गला कटा हुआ था। इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के बाद अब अहमदनगर जिले का भी नाम कर दिया गया तब्दील। मरकजी वज़ारत दाखिला ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम तब्दील करके अहलिया नगर रखने की मंजूरी दे दी। रियासती वज़ीर फाइनेंस राधा कृष्णा ने कहा है कि अहमदनगर का नाम तब्दील करने का फैसला इस साल मार्च में रियासती काबीना ने किया था और उसकी दरख्वास्त मरकजी हुकूमत से की गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि अहलिया बाई होलकर जो 18वीं सदी की इंदौर की हुक्मरान थी, इसी जिले से ताल्लुक़ रखती थी। इससे पहले एकनाथ शिंदे की हुकूमत ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और दारा शिवर रख दिए थे। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून यती नरसंदानंद को हिरासत में ले लिया गया। मलून के करीबी साथी ने इस बात की तस्दीक की। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। नरसिम्हानंद की गुस्ताखाना हरकत के बाद जुमे की रात इस मंदिर के बाहर हुजूम जमा हो गया था, जहाँ का वो चीफ पुजारी बताया गया है, जिसके बाद नरसिम्हानंद के करीबी साथी आदित्य त्यागी की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। यती नरसिम्हानंद सरस्वती फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान मलून ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।